हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रीजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो जिन वैकेंसीज की आज हम बात करेंगे दैट हैव बीन ब्रॉट बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1। आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हेड ऑफिस में होगी इनके, जो कि मुंबई में है। अब यहाँ पर एक बार आप लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। इट इज 19 दिसंबर 2024। ठीक है, तो काफी कम टाइम बचा है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ठीक लगती है तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। नाउ इसको क्रैक करने के लिए आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। सो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन उन्होंने बता रखी है 5 जनवरी 2025 है एज ऑफ नाउ। अब हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन-कौन सी रेलेवेंट स्ट्रीम्स है जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जनरल स्ट्रीम की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 18 है एंड कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी डिसिप्लिन में विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ये जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है। फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स 55% आपका एटलीस्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। डिज़ायरेबल में इन्होंने दे रखा है कि अगर आपका पीजी या फिर एमबीए कंप्लीट है, सो पीजी इन एनी डिसिप्लिन और एमबीए आपका कंप्लीट है, सो यू विल गेट अ प्रेफरेंस ओवर द अदर कैंडिडेट्स। हाउएवर प्लीज नोट दिस इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, दिस इज जस्ट डिजायरेबल। आगे नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रीम इज फाइनेंस। यहाँ पर भी टोटल 18 वैकेंसीज हैं एंड रिक्वायरमेंट्स में क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स। दिस इज फॉर बोथ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी है। नाउ इसमें यहाँ पर डिजायरेबल में दे रखा है अगर आपका एमबीए इन फाइनेंस है या फिर सीएफए या सीए सीएमए या एमकॉम, इन सब में से कुछ भी कंप्लीट है, तब आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द अदर कैंडिडेट्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपको लगता भी है कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल हो, तभी भी आपको सिर्फ वन ही स्ट्रीम, सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना होगा आपकी चॉइस के हिसाब से। मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज क्राइटेरिया देखते हैं हम। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकती है जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो। इसके बाद रिलैक्सेशन भी इन्होंने बता रखा है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके बाद अब यहाँ पर एमोल्यूमेंट्स देख लेंगे। सो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 50,925 रुपीज पर मंथ रहेगा। ये सिर्फ बेसिक पे है। सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के इन्होंने यहाँ पर टोटल एमोल्यूमेंट्स भी बता रखे हैं। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज पर मंथ। ऑल्सो ये आपकी एक परमानेंट पोस्ट है एंड द एमोल्यूमेंट्स आर ऑल्सो गुड। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी काफी अच्छी है, तो आपको इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। काफी अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू होगा। अब एक बार यहाँ पर जरा देखिए, आपको चॉइस ऑफ सेंटर्स बता रखे हैं कि हर स्टेट में किस सिटी में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वहां पर जाकर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको चेकआउट करके आप अपनी एप्लीकेशन में अपना प्रेफरेंस के हिसाब से फिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं पैटर्न किस तरीके का आएगा। सो अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सबसे पहले पार्ट ए एंड पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। किस किस सेक्शन के रहेंगे देख लीजिए। हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी रहेगा पार्ट ए में। पार्ट बी में रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें मेनली ग्रामर एंड वोकैबुलरी पर फोकस किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पूछा जाएगा पार्ट बी में आपसे। उसके बाद फाइनली आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा पार्ट सी में। ये सब सेम डे होगा। पार्ट सी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जिसमें आपसे ऐसे प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा मेनली। यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि स्पेशलिस्ट कौन सी, जिसमें हमने फाइनेंस की बात करी, या कोई भी और स्पेशल स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई करा हुआ है, तो उसमें क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर पार्ट ए में थोड़ा सा अलग रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। हाउएवर आपसे उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे फाइनेंस के लिए अप्लाई किया तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंड पार्ट बी में सेम ही रहेगा जैसा जनरल कैटेगरी में इन्होंने बता रखा था, वही सारे सेक्शंस रहेंगे। ना पार्ट सी देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट सी में भी सेम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन ही आपसे पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हो।
सो इन कंक्लूजन आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे एंड पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी 60% एंड फॉर एससी एसटी कैटेगरी इट्स 50% एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू सबको मिलाकर भी सेम परसेंटेज आपका रहेगा, 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। So there will be a penalty for the wrong answers marked in the objective type test. 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका टेस्ट होगा एंड आपका जो सिलेक्शन होगा फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दैट विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल मार्क्स जो आप ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में स्कोर करते हो अगेंस्ट अ फुल मार्क्स ऑफ 150। फाइनली यहाँ पर फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो देयर विल बी अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1000 दैट यू विल हैव टू पे। हाउएवर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस एंड आपको अप्लाई तो यहाँ पर ऑनलाइन ही करना है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please share it with your friends as soon as possible and like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.